ये है SP 125 सीसी और भाई इससे जाना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार। भाई यहाँ पे बारिश होने लगी है यार। अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, 12:57 हो रहे हैं और बारिश स्टार्ट। चलो भैया पार्सल में भाई ये टिश्यू पेपर जा रहे हैं भाई, इन टिश्यू पेपरों की डिलीवरी करनी। पार्सल मेरे को मिल चुका है, पार्सल में ये जा रहा है भाई। इसके अंदर मैंने पूछा था, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कमल सामंत, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को दिल्ली शहर से। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे भाई, 1:29 हो रहे हैं। अरे भाई ये कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ। तो भाई पोर्टर में मेरे पास पहला ऑर्डर आ गया, लेके जाना है भाई काप्पासड़ा से वसंत कुंज। अभी टाइम हो रहा है 1:30 हो रहा है भाई, 1:30 बज रहा है। अब जाके मेरे पास पोर्टर में ऑर्डर आ रहा है भाई। कल मैंने बोला था ना, कल मैं थोड़ा टाइम से निकल जाऊँगा भाई। पोर्टर की ID जो है ना, मैंने ये क्या लेके जा रहे हैं भाई। तो भाई पोर्टर की जो ID है ना, वो मैंने 12 बजे ऑनलाइन की। अब जाके मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, बताओ। अरे भाई एक ऑर्डर इससे पहले आया था मेरे पास चांदनी चौक का, लेकिन वो ऑर्डर भाई दूसरे बंदे ने ले लिया। उसके बाद भाई अब जाके मेरे पास ऑर्डर आ रहा है। और ये ऑर्डर कितने का है वो भी तुम्हें बता देता हूँ मैं। ये लो भाई। तो भाई पिकअप लोकेशन पे मैं पहुँच चुका हूँ और पे ऑर्डर कितने का है वो तुम्हें दिखा दूँ पहले। ये चेक करो भाई। भाई ये ऑर्डर है 168 रुपये का। लेके जाना है भाई काप्पासड़ा से वसंत कुंज। कॉल करूँ? चलो भैया, भैया भी यहीं सामने ही खड़े हैं। पार्सल लेते हैं और निकल जाते हैं भाई। यही है बस 7 पैकेट, इनको बांध लेना, इधर उधर ये भगे ही नहीं करना। ये तो टिश्यू पेपर है ना? हाँ टिश्यू पेपर है, कैसे भी बांध लो। अच्छा। अरे भाई 7 तो ज़्यादा हो जाएगा ये तो भाई, हैं? थोड़ा सा वैसे कर लो, कैसे भी बांध लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सही बात बताऊँ, अभी ऑटो में भेजा है मैंने माल, ये भूल गया मैं। अच्छा ये हो गया। गोप्रो है, गोप्रो की कोई ऑल्टरनेट है? गोप्रो है। गोप्रो है हाँ। मेरे पास ये था, गलत हो गया। क्या हो गया मेरा, कैसे? पता नहीं कहाँ गया, कहीं कहाँ गया। चलो भैया पार्सल में भाई ये टिश्यू पेपर जा रहे हैं भाई, इन टिश्यू पेपरों की डिलीवरी करनी है। इसकी पेमेंट कौन करेगा भैया? हाँ पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट वहीं पे करूँगा, आप मेरे को। तो भाई बैग को मुझे ना आगे करना पड़ेगा यार, नहीं तो भैया पीछे लग रहा है वो। तो भाई यहाँ से ड्रॉप डिस्टेंस तुम्हें दिखा देता हूँ। ट्रिप स्टार्ट, ड्रॉप डिस्टेंस देख लो कितने है भाई, 13-14 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं भाई। ये देखो भाई, ये दिखा रहा है 13 किलोमीटर 37 मिनट लगने वाले हैं। तो चलो भाई करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। तो भाई देखो, अब मैंने सोचा था भाई मैं जल्दी से निकल जाऊंगा टाइम से, थोड़ा बहुत और दिनों से। लेकिन भाई 12 बजे मैं फ्री हो गया था भाई। पोर्टर की ID मैंने ऑनलाइन की 12 बजे, लेकिन भाई ऑर्डर नहीं आया। अब क्या करता भाई, मतलब पोर्टर ये कहता है कि भाई मेरे से, भैया आपका टाइम है 2 बजे, 2 बजे से पहले ऑर्डर तुम्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, पोर्टर मुझे यही कहता है भाई। तो हमेशा मुझे 2 बजे के बाद ही मुझे भाई पोर्टर में ऑर्डर मिलते हैं। तो अभी 1:30 बज रहा है भाई, 1:30 बजे बड़ी मुश्किल से ये ऑर्डर मेरे हाथ लगा। मैंने कहा भाई छोटा ऑर्डर है, यहाँ से निकलो, पहले काप्पासड़ा से बॉर्डर से निकलो, तो भाई अर्निंग और दिन अच्छा ही जाएगा। बस रूम से निकलना चाहिए भाई बस इंसान। तो भाई मैं निकल गया। तो सबसे पहले अपनी बाइक की रेटिंग की बात करूँ तो भाई कितना है, 28,669 किलोमीटर चल चुकी है। तो बाइक की रेटिंग मैंने 0 कर दिया रूम पे ही। तो देखते हैं भाई आज कितना बाइक चलेगी और कैसे कैसे ऑर्डर आते हैं, सब कुछ देखने को तुम्हें मिलेगा। तो भाई तुम्हें पता है दीपावली मुँह के पास आने वाली है और हमारे पास जो है ऑर्डर, अब बैक टू बैक ऑर्डर आएंगे और काम करने में मज़ा आएगा भाई। तो भाई अभी सोने का टाइम नहीं है भाई, अभी काम करने का टाइम है। और जितने भी भाई लोग हैं भाई दबा के काम करो, हर ऐप पे काम करो, क्योंकि भैया दीपावली नज़दीक आने वाली है। अभी पैसा कमाने का टाइम अभी है। आज 5 तारीख हो गई है। तो भाई तो आप लोगों को ना मैं डेट भी बता दूंगा यार, फिर आप लोग कमेंट करते हो कि भाई ये कौन से डेट का अर्निंग है, क्या है, ये सब कुछ पूछते रहते हो। तो भाई आज 5 तारीख है और भाई देखते हैं 5 तारीख में कैसा काम रहता है भाई, कैसे कैसे ऑर्डर आते हैं वो देखने को मिलेगा भाई। अब कल की तरह मैं गलती नहीं करूँगा और जो भी ऑर्डर आएंगे मैं लेके निकल जाऊँगा, वेट नहीं करूँगा, चाहे चांदनी चौक में हूँ और या फिर ओखला फेस 1 में हूँ, 2 में हूँ, 3 में हूँ भाई। पहला ऑर्डर जो आएगा भाई, छोटा हो बड़ा हो, सब ऑर्डरों को मैं लेके निकल जाऊँगा, वेट नहीं करूँगा भाई। वेट के चक्कर में मैं टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है तो भाई अर्निंग नहीं हो पाती है। तो भाई पहुँच चुका हूँ पोर्टर की ड्रॉप लोकेशन पे। चलो भैया जल्दी से इस पार्सल को करते हैं डिलीवर और उसके बाद भाई वसंत कुंज से यहाँ से ना हमेशा तुम्हें ऑर्डर मिल जाएंगे भाई। अभी देखना थोड़ी देर मुझे वेट करना पड़ेगा, मेरे को जो है ना भाई ऑर्डर मिल जाएंगे। मेरे पास अगला नेक्स्ट ऑर्डर आ रहा है 188 रुपये का। लेके जाना है सेक्टर 23 रोड ब्लॉक द्वारिका लेके जाना है भाई। देख लो 188 रुपये का ऑर्डर है भाई। अभी इस ऑर्डर को मैं नहीं लूँगा, अभी मेरे पास अगला नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। और भाई यहाँ से ऑर्डर मिल जाते हैं भाई, यहाँ से राइट भाई। ये है टिफ़िन कंपनी, भैया टिफ़िन कंपनी यही है ना? अरे भाई यहाँ मैं इससे पहले भी आया हूँ, मैं इससे पहले भी आया हूँ मैं यहाँ पे।
भाई टिफिन कंपनी है, इससे पहले भी मैं यहाँ पे आया हूँ भाई। चलो सही है भाई, करते हैं यहाँ पे डिलीवर। दोबारा ही मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है, ये चेक करो भाई, देख रहे हो 800 मीटर से पिकर है। DLF फेस 5 लेके जाना है भाई, नहीं लेके जाना है। अभी बड़ा ऑर्डर लूँगा, अभी तो मैंने ट्रिप भी एंड नहीं किया भाई, यहाँ से ऑर्डर मिल जाते हैं भाई, तो मैं क्यों लूँ छोटे ऑर्डर। ये लो भाई। अरे भैया 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 हटना भाई, हट 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 जाओ हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ये लो भैया, रख दूँ, ठीक है। ये क्या वो क्या करवाना है? और माल लेके आया हूँ। चलो भैया, ऑर्डर को कर दिया मैंने डिलीवर। बाकी ये जो है इनको लगाओ यहाँ पे भाई। ये ऑर्डर जो है 168 रुपये का ऑर्डर था। तो सबसे पहले भाई ट्रिप को एंड करता हूँ। ये लो भाई, ट्रिप एंड 5 स्टार के साथ डन करते हैं भैया। अगले नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। अरे भाई सिम सिम दरवाज़ा खुल जा। अब भाई इसमें कटने के बाद क्या रेट मिला वो भी तो मैं दिखा देता हूँ मैं। अभी सो कर मेरे भाई, अब देख रहे हो मैंने अभी एक ऑर्डर नहीं लिया। ये देखो ये टाइमर लग गया। अरे नहीं भाई, टाइमर हट गया। अरे वाह, ये तो मज़ा आ गया भाई। भाई मुझे कितने किलोमीटर था? 14 किलोमीटर था, समथिंग था। 14 किलोमीटर के 129 रुपये मुझे मिले भाई। इसमें GST भी काट ली। देख रहे हो GST कितनी काट ली भाई? 25 रुपये GST और 12 रुपये अपना कमीशन काट लिया भाई पोर्टर ने। चलो सही है भाई। ये लो भैया, इतना बड़ा ऑर्डर महिपालपुर का। मैं हूँ अभी वसंत कुंज में, मैं यहाँ पे राइड का वेट कर रहा हूँ। अब देखो ऊबर में जो राइड आ रही है ना, ये देखो 35 रुपये की राइड आ रही है। 400 मीटर से पिकअप है, 2.3 किलोमीटर छोड़ना है, 35 रुपये दे रहा है भाई। तो भाई आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ भाई, जो मैंने SP 125cc ले रखी है, जिससे मैं अभी काम कर रहा हूँ भाई, उसके बारे में मतलब मैं तो परेशान हूँ भाई, एक तरफ से तो परेशान हूँ। अब तो मैं दिखाता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई इसकी जो रिंग है ना, एक बार इससे पहले भी ये रिंग टेढ़ी हुई थी, जो मैंने सही करवाई उसके मुझे 300 रुपये भाई देने पड़े। हल्की सी रिंग टेढ़ी थी भाई, उससे तो हवा निकल रही थी। और देखो फिर से मेरी जो रिंग है ना फिर टेढ़ी हो गई है। देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये बाहर को आ गई है भाई, हल्की सी आ रखी है, लेकिन लीक तो नहीं कर रहे, मतलब हवा नहीं निकल रही है। ये चेक करो यार, ये देख रहे हो, यहाँ पे एक मिनट दिखाता हूँ भाई। ये चेक करो भाई, देख रहे हो ये रिंग जो है भाई, और जगह से चेक करो, कहीं से भी भाई रिंग बाहर नहीं निकल रखी है। देखो ना टेढ़ी हो रखी है, कहीं से भी नहीं हो रही है ना। और यहाँ पे चेक करो भाई, ये यहाँ पे हल्की जो रिंग है ना बाहर को आ रही है ना, उठी हुई है, चेक करो भाई। ये है SP 125cc और भाई इससे जाना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार। इससे पहले भी एक बार ये जो रिंग थी वो हल्की सी बाहर निकली थी, तो मैंने जब गुड़गांव में सही करवाई ना तो 300 रुपये लिए थे, और फिर से ये भाई टेढ़ी हो गई यार, हल्की सी बाहर को निकल गया। पता नहीं किस वजह से ये भाई ये हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता। अब हल्की सी और टेढ़ी हो गई है ये, अब इसको फिर करवाना पड़ेगा। लेकिन हवा लीक तो नहीं कर रहा है, लेकिन परेशान हो गया हूँ यार। SP 125cc में 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये रिंग भाई बार बार टेढ़ी हो रही है, और दूसरी चीज़ भाई इसके ना गेयर भी अटकते हैं। बहुत बंदे कमेंट कर रहे थे ना कि SP 125cc के गेयर अटकते हैं या नहीं। भाई हकीकत है, इसके जो गेयर हैं वो अटकते हैं रियल में। जब मेरे को गुस्सा आता है ना भाई, मैं इतने ज़ोर से फिर गेयरों में मारता हूँ ना भाई, मैं सोचता हूँ भाई ये टूट ही जाए पूरा। और कई बार भाई किसी बंदे से भी पूछोगे ना, वो यही बोलेगा भाई हाँ अटकते हैं इसके गेयर। तो भाई परेशान तो मैं भी हो गया हूँ यार, सच बता रहा हूँ। परसों ही मैंने भाई 300 रुपये दिए थे, और फिर हल्की सी रिंग टेढ़ी हो गई है इसकी, फिर मुझे और 300 रुपये देने पड़ेंगे भाई। अब देखो राइड अभी ऐसी आ रही है, देख रहे हो भाई, ये 19 रुपये की राइड आ रही है भाई। 2 किलोमीटर से पिकअप है, और मतलब कुल मिला के ये 3 2 5 5.2 किलोमीटर छोड़ना है। तो भाई ये है SP 125cc के हाल। मतलब इसकी जो रिंग है वो बार बार टेढ़ी हो रही है भाई। एक बंदे को बैठा दो तुम पीछे, बारिश के मौसम में खड्डों में चलाओ, रिंग टेढ़ी हो जाएगी इसकी। मतलब ये मेरे साथ ही हो रहा है या फिर किसी और के साथ भी हो रहा है, जिसने भी SP 125cc ले रखी है ना, या मेरे साथ ही हो रहा है या भाई आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मैं तो सच में कह रहा हूँ बहुत परेशान हो गया हूँ इस बाइक से। अब अभी यहाँ पे चेक करो, टाइम हो रहा है 4:03 हो रहे हैं। तो समथिंग मेरे को यहाँ पे 2-2.5 घंटे हो गए भाई। 2-2.5 घंटे से मेरे पास पोर्टर में ऑर्डर आए, और जो बड़े बड़े ऑर्डर आए ना वो बंदों ने ले लिए भाई। एक ऑर्डर आया था, यहाँ पे चेक करो, एक ऑर्डर आया था मेरे पास 408 रुपये का, लेके जाना था नोएडा सेक्टर 168। ये भी किसी और बंदे ने ले लिया। एक ऑर्डर और आया था 313 रुपये का, और ये ऑर्डर लेके जाना था भाई पीतमपुरा, ये भी दूसरे बंदे ने ले लिया। इसके बाद अभी मेरे पास ना एक ऑर्डर आया था गुड़गांव सेक्टर 3 का। अब भाई जैसे मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, हेलमेट लगाया, मैंने कहा आप लोगों को दिखाता हूँ, वैसे भाई बंदे ने राइड कैंसिल कर दिया। अब बताओ, मतलब एक ऑर्डर मेरे पास आया था भाई, ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ,
रैपिडो में मैंने एक राइड एक्सेप्ट कर रखी है, जहाँ का ये ऑर्डर था वहीं का भाई, घिटोरनी से ही लेके जाना था भाई न, ये गुड़गांव सेक्टर 3 का। तो समथिंग मान के चलो 300 रुपये समथिंग वो ऑर्डर था, 250 रुपये समथिंग मुझे मिल जाते। एक राइड भी मैंने वहीं की एक्सेप्ट कर रखी है रैपिडो में। अब मैं क्या करूँ भाई, पोर्टर का ऑर्डर पहले आया, उसके बाद ये राइड आई, मैंने ये राइड भी एक्सेप्ट कर लिया। अब पोर्टर का ऑर्डर कैंसिल हो गया, अब ये राइड एक्सेप्ट होगी भाई। अब मैं क्या करूँ भाई, 2-2.5 घंटे मेरे को यहाँ पे हो गए, वसंत कुंज में मेरे को 2.5 घंटे हो गए भाई। जितने भी बड़े बड़े ऑर्डर मेरे पास, ऐसा नहीं कि भाई ऑर्डर नहीं आ रहे हैं भाई, ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर आने से पहले गायब हो जा रहे हैं भाई। अब मैं क्या करूँ यार बताऊँ, अब इस राइड का क्या करूँ। ये देखो इसका ना रैपिडो मैंने राइड देखो 2 किलोमीटर से मुझे पिकअप करना है। तो भाई पोर्टर में तो ऑर्डर आ नहीं रहे हैं, और आ रहे हैं तो भाई अगले बंदे भाई मिनट नहीं लगा रहे हैं, ऑर्डर को गायब कर दे रहे हैं। और बोर्जो में देख रहा हूँ भाई, बोर्जो में भी कोई ऑर्डर नहीं है भाई अभी तक। मैं देख रहा हूँ जो पिकअप है बहुत लंबे हैं भाई, 9-10 किलोमीटर पिकअप कौन जाएगा भाई। बोर्जो में भी ऑर्डर नहीं है। जो बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं ना बोर्जो में भी ऐसे ही ये बोर्जो खुला होगा, और जो भाई लोग हैं ना उनकी उंगली ऐसे होगी, जैसे ही बड़ा ऑर्डर आएगा ना सट क्लिक कर देते हैं वो ऐसे करके, और उनको पता नहीं होता भाई वो जा कहाँ है, उसके बाद देखेंगे वो, लेकिन बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करते हैं भाई वो। तो भाई मेरे पास ना ऊबर में एक पैकेज का ऑर्डर आ गया है, अब दिखा देता हूँ भाई लेके कहाँ जाना है। स्क्रीनशॉट भी मैंने ले लिया है भाई, यहाँ पे चेक करो। ये ऑर्डर है 261 रुपये का, मतलब 30 किलोमीटर के 261 रुपये मुझे मिलने वाले हैं भाई। सही है, 261 रुपये मिलने थे। और ये देखो ये वसंत कुंज से लेके जाना है भाई वैभव खंड, और ये इंद्रपुरम गाजियाबाद का ऑर्डर है ये। तो लेके चलते हैं भैया, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यार अभी अर्निंग भी कुछ नहीं हुई है भाई। एक ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है, और उसके बाद 2-2.5 घंटे हुए हैं मेरे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ भाई। पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है 1.3 किलोमीटर। तो भाई पहुँच चुका हूँ मैं पिकअप लोकेशन पे भैया। ये मैं बैक साइड आ गया क्या। तो भाई पार्सल मेरे को मिल चुका है, पार्सल में ये जा रहा है भाई। इसके अंदर मैंने पूछा था, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट हैं। अब भाई पता नहीं इसके अंदर है क्या चीज़, मुझे भी नहीं पता भाई, लेकिन ये लेके जाना है भाई। बाहर से पूरा पैक है। चलो इसको बैग में डालूं, ये लो भाई इसको डाल दो बैग में। अब यहाँ से तो मैं ड्रॉप डिस्टेंस दिखा दूँ भाई कितने हैं। कन्फर्म में पिकअप हो गया, ट्रिप स्टार्ट होगी। ड्रॉप डिस्टेंस देख लो भाई कितने हैं। यहाँ से दिखा रहा है 31 किलोमीटर, 56 मिनट लगने वाले हैं। तो चलो भाई करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। महरौली की राइड आ रही है, चल यहाँ से 32 किलोमीटर, यहाँ से 31 किलोमीटर दिखा रहा है। चलो भैया चलते हैं। पापड़गंज सेक्टर 62, ये चेक करो, सेक्टर 62 के आसपास ही जा रहा है भाई। ये सेक्टर 62 राइट साइड में है, और ये लेफ्ट साइड में। अब ये देखो भाई 187 रुपये का ऑर्डर, वाह गजब गजब गजब। सुभोत्रा पार्क ये भी ले लिया, देख रहे हो भाई। 200 मीटर में आया था भाई, 29 किलोमीटर हो जाए, 52 मिनट लगने वाले। तो चलो भाई करते हैं इस ऑर्डर को ही कंप्लीट भाई। यहाँ पे वेट नहीं करना भाई। मैं हमेशा 2 ऐपों में ज़्यादा काम करता हूँ, एक पोर्टर और एक ऊबर। अब महरौली की राइड आ रही है भाई रैपिडो में भाई, इन दोनों ऐपों में काम करता हूँ मैं। और बाकी भाई जो ऊबर के जो ऑर्डर या फिर राइड हो गया ना, वो मैं छोड़ता नहीं भैया। चलो कोई ना भाई, अब यहाँ पे 2-2.5 घंटे वेस्ट कर दिए ना भाई, कोई फ़ायदा मतलब वही होता है ना भाई। पोर्टर में ऑर्डर आ रहे हैं, दूसरे बंदे लेके जा रहे हैं, और मेरा जो है मूड ख़राब हो रहा है। तो भाई पहुँच चुका हूँ ड्रॉप लोकेशन पे। चलो भैया भाई इन फ्लैटों में डिलीवरी करनी है यार, अभी यहाँ पे टाइम लगेगा देखना। एंट्री कराओ, फिर उसके बाद भाई फ्लैटों में जाओ, डिलीवरी करो। चलो भैया एक चीज़ सही है कि भाई भैया जो है ना यहीं पे आ रहे हैं, गेट नंबर 1 पे हूँ मैं। इसका वो दे दो, कितना हो गया? 261 रुपये, इसे पे कर दो। ओके भैया। तो भाई पेमेंट जो है मैंने इसी QR कोड पे करवा ली। एंड ट्रिप, तो भाई ट्रिप को कर दी एंड। और ये लो भाई कटने के बाद क्या रेट मिलता है वो तुम्हारे सामने देखने को मिलेगा भाई। 29 किलोमीटर समथिंग में लेके आया था भाई, 29 किलोमीटर के 261 रुपये भाई साहब। ये लो भाई 29 किलोमीटर के 261 रुपये भाई, 29 किलोमीटर में लेके आया था भाई। यहाँ पे चेक करो 9 रुपये पर किलोमीटर दिया भाई। देखो पैकेज में ना पैकेज में ना पर किलोमीटर फिर भी सही मिल जाता है भाई हमें। चलो भैया पोर्टर की आईडी ऑनलाइन कर लेता हूँ मैं। ये देखो पोर्टर की आईडी ऑनलाइन हो गई है। चलो करते हैं भाई अगले नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। तो भाई अभी 2 किलोमीटर में आ गया हूँ। राजू भाई आया है ना गाँव से, तो भाई उसको मिलने जा रहा हूँ, वो यहीं रहता है गाजियाबाद में ही। तो 2 किलोमीटर दिखा रहा था भाई, मैंने कहा चलो मिल के आते हैं भाई से। पहुँच चुका हूँ राजू भाई की लोकेशन पर भैया, कॉल करूँ। अरे अच्छा किनारे स्कूल जो सामने में जो है
चलो भाई राजू भाई पे आ गया। दस बोला ठीक ठाक है और मज़े में है भाई। अच्छा तो भाई यहाँ पे दिल्ली घूम रहा है फिर? हाँ, अब फिर कहाँ करेगा फिर? है कहीं प्रोग्राम? है और कौन है रूम पे? और कोई नहीं। अच्छा तो भाई अभी टाइम हो रहा है 6:46। मैं यहाँ पे राजू भाई से मिलने आया था, तो उससे मिलके मैं अभी जा रहा हूँ। तो मेरे पास ना ऊबर में पैकेज का ऑर्डर आ गया भाई। देखो पोर्टर में भी ऑर्डर आ रहे हैं छोटे छोटे, 147, 148, 150 ऐसा समथिंग ऑर्डर आ रहे हैं भाई। तो वो ऑर्डर भी भाई हाथ नहीं आ रहे मेरे, मतलब मिनट के अंदर गायब हो जा रहे हैं। तो मैंने ऊबर में एक पैकेज का ऑर्डर ले लिया, लेके जाना भाई ग्रेटर नोएडा। अब मुझे नहीं पता भाई कि वहाँ से मेरे को ऑर्डर मिलेंगे या फिर राइड मिलेगी या नहीं, लेकिन मुझे जाना है भाई, क्योंकि यहाँ पे भी खाली टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा है भाई, 350 रुपये का समथिंग ये ऑर्डर है, तो लेके चलते हैं। बाकी देखते हैं भाई, ऊबर रैपिडो से निकल जाएंगे वहाँ से, और क्या होगा भाई। पहुँच चुका हूँ मैं पिकअप लोकेशन पे। चलो भैया कॉल करूँ। पार्सल में लेके आ चुका हूँ, इसमें जा रहा है भाई खाना। तो खाने की डिलीवरी करनी है भाई, तो इसको मैं ऐसे करके यहीं पे बांध दूँगा भाई। ये लो भैया, इस तरीके से, ये लो। यहाँ से दिखा रहा है 37 किलोमीटर 57 मिनट लगने वाले हैं। तो चलो भाई करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। भाई पहुँच चुका हूँ ड्रॉप लोकेशन पे। भाई मुझे इन फ्लैटों में डिलीवर करना है भाई, चलो करके आते हैं यार। चलो भैया चलते हैं, इस पार्सल को डिलीवर करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। पोर्टर की आईडी में ऑनलाइन कर लेता हूँ भाई। ऑर्डर कर दिया मैंने डिलीवर, पेमेंट जो है मैंने इसी QR कोड पे करवा दिया भाई। तो सबसे पहले ट्रिप एंड करूँ, कन्फर्म डिलीवरी होगी, ट्रिप को एंड करो भाई। ये लो 327 रुपये मैंने पे करवाए। तो अब देखते हैं भाई कटने के बाद क्या रेट मिलता है भाई 32 किलोमीटर के। अभी शो करेगा भाई यहाँ पे। अबे शो कर जल्दी मेरे भाई, शो कर जल्दी। अबे शो कर यार, अरे शो कर दे भाई। 331 रुपये 32 किलोमीटर के। अरे भाई और क्या चाहिए भाई, मज़ा आ गया यार इस ऑर्डर पे। अब भाई ये फ़ोटो मांग रहा है मेरी, चलो इसको फ़ोटो दे देते हैं अब। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 8:18 हो रहे हैं। अगर अर्निंग की बात करूँ तो भाई अर्निंग हो गई है 592 रुपये मेरे ऊबर में। और एक ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया था भाई पोर्टर में, करने के बाद मुझे मिले 129 रुपये। तो 600 रुपये 700 रुपये समथिंग मेरी अर्निंग हो रही है। तो चलो भैया करते हैं अगले नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। पोर्टर मेरे पास ऑर्डर आ गया 314 रुपये का, और लेके जाना है भाई अशोक नगर। दिल्ली की राइड मिल गई भाई, मज़ा आ गया। और पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा दूँ भाई कितना है। भाई पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है 3.6 किलोमीटर। अरे भाई पिकअप बहुत लंबा दे दिया भाई। आप लोगों को क्या बोला, मैंने बोला ना भाई यहाँ पे 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। और भाई तुम्हारे पास ऑर्डर या फिर राइड तो मिल ही जाएगी। तो भाई राइडें भी कुछ ऐसी आ रही थी भाई, वो मोटो सेवर कर रहे हैं ना, मोटो सेवर से भाई पैसा बहुत कम मिल रहा है। दिल्ली की राइडें भी आई थी मेरे पास, तो मैंने ली नहीं भाई, क्या फ़ायदा भाई। मुझे पता था भाई पोर्टर में ऑर्डर मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे को 1 घंटा समथिंग हो गया है। तो अब मेरे पास पोर्टर में ऑर्डर आ गया, अब लेके चलते हैं भाई। भाई पहुँच चुका हूँ पिकअप लोकेशन पे। हाँ कैमरा ही है। तो भाई पार्सल मिल चुका है। पार्सल में भाई ये टिफ़िन बॉक्स से जा रहा है, तो इसी की डिलीवरी करनी है। तो यहाँ से ड्रॉप डिस्टेंस तुम्हें दिखा दूँ, तो भाई यहाँ से दिखा रहा है 28 किलोमीटर 35 मिनट लगने वाले हैं। तो चलो भैया करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। अभी टाइम हो रहा है 9:31 हो रहे हैं। तो इस ऑर्डर को मुझे पिकअप करने तक भाई, अभी मैं जा रहा हूँ भाई, तो इस ऑर्डर को पिकअप करने तक मुझे लग गया भाई 25 मिनट। भाई देख लो समथिंग आधा घंटा मान के चलो। तो भाई पहुंच चुका हूं पोर्टर की ड्रॉप लोकेशन पे। चलो भैया करते हैं इस पार्सल को डिलीवर। देखते हैं भाई यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। स्कैनर भेज दो। चलो इसको पकड़ो, ये टाइट से नहीं लगा हुआ, गिर तो नहीं रहा कहीं यहाँ भी। देखा ये ऑर्डर था 314 रुपये का। तो सबसे पहले ट्रिप को एंड करता हूँ भाई 5 स्टार के साथ डन करता हूँ भैया। अगले नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। तो भाई अर्निंग की बात करो तो भाई पोर्टर में जो मेरी अर्निंग हो गई है 371 रुपये। और कुछ राइडें मैंने उसमें कंप्लीट किया भाई ऊबर में पैकेज का 592 रुपये, 600 रुपये मान के चलो। और 600 7 8 9 950 रुपये समथिंग अर्निंग हो रही है। चलो भाई करते हैं अगले नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। भाई पोर्टर में एक ऑर्डर दे दे तो मज़ा आएगा। अगर गुड़गांव का ऑर्डर मिल गया ना तो भाई फिर तो मौज आएगी भाई, मौज। अभी टाइम हो रहा है 11:45। भाई यहाँ पे भी मेरे को 1 घंटा हो गया भाई, क्योंकि आज संडे है ना यार। संडे के दिन भाई काम थोड़ा कम चलता है। भाई मेरे पास ऊबर में पैकेज का ऑर्डर आ गया है और लेके जाना है भाई नोएडा सेक्टर 119। चलो चलते हैं भाई। वैसे भी आज काम डाउन है भाई, कोई बात नहीं भाई, काम करेंगे। अभी 2 बजे तक मैं काम करूँगा। अभी टाइम हो रहा है 11:46। ऊबर है ऊबर किया है ना,
कहाँ लेके जाना? सेक्टर 119 ना? हाँ लो। क्या है इसमें? चाबी है। अच्छा चलो भाई, चाबी की डिलीवरी। ठीक, कन्फर्म पिकअप हो गया। ट्रिप स्टार्ट। अरे हो जा भाई, ट्रिप स्टार्ट है। ये मैं 200 मीटर आगे जाने लगा तो 200 मीटर बचा हुआ था भाई। भैया अब यहाँ पे खड़े थे। पोर्टर कह रहे कर रखा है इन्होंने उबर, और बोल रहे भाई पोर्टर। तो भाई यहाँ से दिखा रहा है 12 किलोमीटर और 23 मिनट लगने वाले हैं भाई। चलो करते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर। भाई इसमें चाबी की डिलीवरी करनी है। चाबियाँ हैं, चाबियाँ लेके जानी है। यहाँ से पहुँच चुका हूँ उबर की ड्रॉप लोकेशन पे। चलो भैया पार्सल को डिलीवर करते हैं। तो भाई मुझे जाना सी टावर पे। भैया सी टावर के ना नीचे ही हैं, उनके रूम की चाबी है भाई। ट्रिप को एंड करूँ। ये लो भाई, कितना शो कर रहा है? 142 रुपये। अरे 12 किलोमीटर के भाई, और क्या चाहिए। ये लो भैया, इसे QR कोड पे करवाऊँगा अभी हो ना। ये लो, इसी पे कर दो पेमेंट। पार्सल को कर दिया डिलीवर। तो सबसे पहले ट्रिप को एंड करता हूँ भाई। कंफर्म डिलीवरी होगी। ये लो भाई, ट्रिप स्टार्ट। अरे यार पिन मांग रहा है अभी। पिन 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 OTP भाई। तो भाई OTP मैंने डाल दिया और भाई 142 रुपये। ऐसा ही तो चाहिए भैया। पैकेज के जो ऑर्डर होते हैं ना भाई ऊबर में, वो 9 रुपये 10 रुपये और कभी कभी 11-12 रुपये भी भाई मिल जाता है। चलो सही है यार, मज़ा आ गया भाई इस ऑर्डर पे। तो चलो करते हैं भैया अगले नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। बस एक ऑर्डर आ जाए यहाँ से। अर्निंग की बात करो तो भाई 735 रुपये भाई ऊबर में हो गई है। और कुछ ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए हैं भाई पोर्टर में, जिसमें अर्निंग अबे ये 118 की आ रही है। 118 मुझे जाना ही नहीं है। जिसमें अर्निंग हुई है भाई 371 रुपये। अरे मज़ा आ गया भाई। भाई यहाँ पे बारिश होने लग गई यार। अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, 12:57 हो रहे हैं और बारिश स्टार्ट। और सामने मेरी बाइक खड़ी है, ये लो भाई। अरे भैया भाई साहब, भाई ये चेक करो भाई, नोएडा में बारिश। अभी टाइम हो रहा है भाई 1:41 हो रहे हैं। मतलब समथिंग मान के चलो कि भाई 40-45 मिनट यहाँ पे बारिश हुई। भाई साहब बहुत बुरा हाल। में अभी यहाँ पे बैठा हुआ था यार। यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो उनके ही भाई केबिन में बैठा हुआ था मैं। भाई 40 मिनट यहाँ पे बारिश हुई भाई। इतनी तगड़ी बारिश हुई ना, पूछो मत। अबे यार भाई आज तो मेरे को ना 1:41 हो रहे हैं भाई। अभी मैं नोएडा में हूँ भाई। अबे भाई ये क्या सीन है। अबे यार तो भाई अभी मेरे पास राइड आई है सेक्टर 22 नोएडा की। तो पिकअप डिस्टेंस पे भाई 800 मीटर से दिखा रहा है। रैपिडो में लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ से निकलो पहले। पहुँच चुका हूँ मैं पिकअप लोकेशन पे। मेरे को लग रहा है सामने भैया। आप भी आ जाओ भाई, आ जाओ। OTP बताओ। 8213। तो भाई पहुँच चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पे। अरे यहाँ पे क्या हुआ, ये लो 72 रुपये पे कर दो। चलो भाई पेमेंट जो है मुझे कैश मिल गई है। तो सबसे पहले कैश पेमेंट है भाई। ये ट्रिप को एंड करूँ। ये लो भाई कैश पेमेंट होगी ट्रिप एंड, और रेटिंग 5 स्टार दो यार। ये लो भाई डन हो गया। तो चलो भैया अब करता हूँ यार। एक गुड़गांव का ऑर्डर मुझे चाहिए था भाई, लेकिन गुड़गांव का ऑर्डर मिल ही नहीं रहा। क्या करूँ भाई। चलो करते हैं अगले नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। तो भाई आज है दूसरा दिन। बाकी कल का ब्लॉग मैंने एंड नहीं किया था। और मैं आज अपने रूम पे नहीं हूँ। मैं हूँ आज मोहन भाई के रूम पे। तो यहाँ पे मोहन भाई की फैक्ट्री है, तो यहीं पे रहता है। तो भाई कल क्या हुआ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कल मैं नोएडा में था। तो भाई मैंने सेक्टर 22 में एक भैया को छोड़ा सेक्टर 73 से। तो उसके बाद भाई फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा भाई अब यहाँ से अगर मैं रूम पे जाता तो भाई पूरा भीग जाता और टाइम भी ज़्यादा हो गया था। 2 बज गए थे, समथिंग 2+ हो गया था। तो फिर मैं उसके बाद नहीं गया भाई। मैंने कहा भाई आज यहाँ मोहन भाई के यहाँ पे रहता हूँ। सुबह भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से, तो तुम्हें पता है भाई ऑर्डर बैक टू बैक ऑर्डर मिलेंगे अभी मेरे को। अभी मैंने वीडियो एडिट की है। मैं समथिंग 11 बजे उठा था। उठने के बाद सबसे पहले मैंने वीडियो एडिट की भाई। उसके बाद मैंने नहाया धोया। और भाई मैंने अभी वीडियो एंड नहीं की थी, तो अभी वीडियो ही एंड कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा तुम्हें थोड़ा बता दूँ भाई कि मैं हूँ कहाँ पे और कल कैसे कैसे ऑर्डर आए, कल क्या क्या सीन हुए मेरे साथ। भाई कल मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतना बुरा हाल ना भाई, पूछो मत। एक तो बारिश और ऊपर से फिर ऑर्डर राइडर तो आ रही थी, लेकिन जो पोर्टर में जो ऑर्डर आ रहे हैं ना भाई, सच बता रहा हूँ यार, बंदे मिनट भी नहीं लगा रहे हैं, मिनट के अंदर गायब कर दे रहे हैं। और कल संडे था, संडे के दिन तुम्हें पता है भाई ऑर्डर वैसे भी पोर्टर में कम मिलते हैं। तो इसीलिए भाई जितने भी बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे थे, छोटे ऑर्डर आ रहे थे,
कोई भी बंदा छोड़ नहीं रहा था ऑर्डर को। जब मैं सेक्टर 119 में था तो वहाँ जैसे ही मैंने ऑर्डर को डिलीवर किया उसके बाद भाई 40 से 45 मिनट वहाँ पे बारिश हुई। तो मैं वहाँ पे बैठ गया था भाई, रील देख रहा था और क्या कर सकता हूँ भाई। और राइड आ नहीं रही थी, ना पोर्टर में कोई ऑर्डर आ रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही बारिश बंद हुई मैं वहाँ से एक सेक्टर 73 से एक राइड लेके आया था मैं ये नोएडा सेक्टर 22। तो यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉप किया भाई फिर से बारिश स्टार्ट होने लगी। अब मोहन का भाई का जो फैक्ट्री है वो पड़ता है वहाँ से सेक्टर 22 से सेक्टर 8 4 किलोमीटर था। तो मैंने कहा भाई अगर रूम पे जाऊँगा तो 30-32 किलोमीटर पड़ता मेरा, उससे भी ज़्यादा ही पड़ता है यहाँ से। तो मैंने कहा भाई आज मोहन भाई के यहीं पे रह लेता हूँ। फिर मैं मोहन भाई के यहाँ पे आ गया। नहीं 2:15-20 मिनट में मैं यहाँ पे मोहन भाई के पास आया था। फिर यहीं पे मैं सो गया। मैं गुड़गांव के राइड का वेट कर रहा था या फिर मेरे को पोर्टर में ऑर्डर मिल जाए। तो मैं सोचा भाई गुड़गांव का ऑर्डर या फिर राइड मिल जाए तो मैं सीधे रूम पे चला जाता। लेकिन मेरे पास ना मेरे पास कोई गुड़गांव का ऑर्डर आया ना मेरे पास राइड आई। तो मैंने कहा मोहन भाई के यहाँ पे चलता हूँ, बारिश भी हो रही है। अभी सुबह के टाइम है, अभी टाइम हो रहा है भाई 12:42 हो रहे हैं। अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये चेक करो भाई, मौसम तो ख़राब ही है। ये है भाई नोएडा सेक्टर 8 में हूँ मैं अभी। सुबह के टाइम पे हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, अभी तो बारिश कम हो गई है। मेरे को लग रहा है आज भी बारिश होगी, हमें काम नहीं करने देगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ से मैं निकलता हूँ। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को कल की अर्निंग बता देता हूँ। तो भाई कल मैंने पोर्टर में एक आध ऑर्डर कंप्लीट किया जिसमें अर्निंग हुई है 371 रुपये। और कुछ ऑर्डर और राइड हैं मैंने ऊबर में कंप्लीट की है जिसमें अर्निंग हुई है 735 रुपये। और एक राइड में लेके आया था भाई रैपिडो में 154 रुपये। तो अगर इन सबको जोड़ दोगे ना तो कल की अर्निंग हुई है भाई 1160 रुपये। तो इसमें से 160 रुपये मेरे पेट्रोल इतना लग गया होगा। मेरी बाइक भी ज़्यादा नहीं चली है भाई, 100 मतलब चली होगी समथिंग 110-12 किलोमीटर चली होगी, ज़्यादा नहीं चली होगी। तो 160 रुपये में पेट्रोल का माइनस कर दिया तो 1000 रुपये मेरी कल की फिर भी सेविंग होगी। तो इसीलिए मैं नहीं गया भाई। बारिश भी हो रही थी, मैंने कहा भीग जाऊँगा, जुकाम हो जाएगा भाई। और भाई साहब जैसे ही बारिश बंद हुई ना ठंडा इतना हो रहा था ना भाई पूछो मत। मैं पोर्टर की टी शर्ट पहन के आया था भाई, बहुत ठंडा हो रहा था। फिर इस वजह से मैं गया भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मोहन भाई के यहीं पे सो जाता हूँ। अभी यहाँ पे खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद भाई मैं निकलता हूँ। पोर्टर की आईडी ऑनलाइन करके यहाँ से निकल जाऊँगा भाई मैं, क्योंकि काम करना है भैया। आज मंडे है तो आज तो काम मिलेगा, ऑर्डर भी आएंगे। अभी देखना पोर्टर की आईडी ऑनलाइन करूँगा, फिर देखना भाई कैसे ऑर्डर बचते हैं यहाँ से। अभी इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ मैं, नोएडा में सेक्टर 8 में। तो बाकी भाई ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पेंड करता हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों को अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।